तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लेके आए हैं आज एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जस्ट पिछले साल आया है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, डी थीटा बटा 3 माइनस 4 कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखो तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले तो आप इसे आई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां आप कॉस थीटा का वह सूत्र लगाइए जो आईटीएफ में आप पढ़े हैं tan के पद में। आई इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का ये सूत्र आप पढ़े होंगे आईटीएफ में, ट्रिगो में। तो इसे इस कॉस थीटा को इसी रूप में बदलोगे तो बनेगा, इससे आप 3 में गुना कर दो, बटा के जोड़ कर दो। डी थीटा बटा 3 से 1 में गुना 3 और 3 से इसमें गुना तो 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और 4 से इसमें गुना 4 और 4 से इसमें गुना तो प्लस में 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और ये बटा के नीचे एलसीएम बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे एलसीएम बनेगा। तो जो नीचे एलसीएम बन रहा है ना, इसको पलट के ऊपर यहाँ भेज देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ डी थीटा लिख देते हैं। ठीक है, यानी नीचे बटा के जोड़ होगा, लेकिन है जो एलसीएम नीचे रहेगा वो पलट के ऊपर जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का, तो ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा के नीचे 3 में से 4 घटेगा तो -1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 में 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 जोड़ देंगे तो 7 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। अब ये tan थीटा बाई 2 को आप t मान लीजिए, क्योंकि उसके डीसी में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं। माना tan थीटा बाई 2 बराबर t। डीसी करोगे तो थीटा के सापेक्ष डीसी करोगे, क्योंकि थीटा इसमें दिख रहा है, तो थीटा के सापेक्ष डीसी होगा तो थीटा बाई 2 का 1/2 होगा और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और t का डीसी हो जाएगा डी टी बटा डी थीटा। किसके सापेक्ष में डीसी हुआ है? थीटा के सापेक्ष में। इसका थीटा के सापेक्ष में डीसी होगा, आई आएगा। इसका थीटा के सापेक्ष में डीसी होगा, आई आएगा। डी टी बटा डी थीटा। अब ये डी थीटा गुना में भेज दो और 2 को उधर गुना में भेज दो, तो क्या आ जाएगा? डी थीटा इधर गुना में आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 में गुना हो जाएगा डी थीटा, और 2 उधर गुना में चला जाएगा तो हो जाएगा 2 डी टी। देख लो, अब ये वाला जो चीज आया है वो प्रश्न में ऊपर दिख रहा है, और तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 डी टी, और नीचे आप tan को क्या माने हो? t माने होते हैं, या t लिख सकते हो, तो 7t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। फिर आप यहां चलो, अब आसानी से इसे सॉल्व करो। पहले यहीं लिख लेते हैं। यहाँ देखो तो ऊपर जो आया है, ऊपर इसका मान कितना आया? 2 dt, तो यहाँ 2 dt हो गया बटा 7 tan को आप t माने हो तो 7t स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब इसमें तुम क्या करो कि 7t स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, 2 dt ऊपर उतार दो और 7t स्क्वायर को √7t के होल स्क्वायर कर सकते हो -1 इसको। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूल पर आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूल क्या होता है? याद करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूल होता है लॉग। पहले रहता है 1/2a, 1/2a, a कितना है? 1। उसके बाद t का गुणांक √7 आ जाएगा। उसके बाद log dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूल होता है x माइनस ए, यानी √7t माइनस 1 बटा में √7t प्लस 1। ठीक है, प्लस में c, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया? आपको याद है फॉर्मूला?
देख लो कौन सी का फॉर्मूला है ये बता देते हैं हम। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी आधार पर इसको तोड़ा गया है। यहां dt बटा टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पर है, मतलब यहां dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूल पर ये है, तो उसी पर सेट किए हैं। 1/2a, तो a यहां पर 1 है, लेकिन t का गुणांक √7 है, वो बाहर आएगा भाग में। क्लियर, यहां आ गया तो 1/2a लगा log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, तो x का काम कर रहा है, ये का काम कर रहा है, तो x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए हो गया। ठीक है, अब उस आधार पर हम लोग इसे क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो तो वैल्यू पुट कर दो, t का मान 1/2 √7 हो गया, और उसके बाद log √7 और t का मान, t किसका मान है वो tan θ/2 को, तो यहाँ हो जाएगा √7 tan θ/2 और -1 बटा √7 tan θ/2 +1, ऐसे हो गया, और प्लस में c। क्लियर, अब इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखो ये पिछले साल का क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। देख लो इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्यों? क्योंकि अगर ऊपर डी थीटा है, डी एक्स है, और नीचे एक जगह कहीं कॉस है, बाकी सब अंक है, गुना में जोड़ में, इस टाइप का इस फॉर्मा को ही देख लो, तो वहां कॉस थीटा का सूत्र tan वाला लगेगा, याद रखना इसको। ठीक है, और नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।